सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यम् तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बालकांड का 12वां सर्ग, जिसमें कल हम चर्चा कर रहे थे कि राजा निर्देश दे रहे हैं अपने मंत्रियों को कि आप यज्ञ की सामग्रियां जुटाएं। यज्ञ में सब राजा भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि उनको कोई कष्ट ना हो और वो कोई अपराध ना करें इस यज्ञ में। ये उनको इसलिए यज्ञ से पहले दीक्षा लेनी होती है। तो अगला जो सर्ग हम पढ़ेंगे वो दीक्षा का ही होगा, नहीं तो त्रुटियां होना स्वाभाविक है। तो ये यही कह रहे हैं, ना अपराधो भवेत न कष्टो भवेत। और फिर बताया कि देखो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी त्रुटि मत छोड़ना जिससे कि कोई अपराध या कोई अनर्थ हो सके, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, विद्वान ब्रह्म राक्षस, वो छिद्र ढूंढते रहते हैं। तो व्यक्ति को कभी भी अपनी तरफ से कोई सत्य आचरण करने में कोई त्रुटि नहीं करनी चाहिए। आप कहीं कोई छोटा सा भी एक छिद्र छोड़ देंगे, सत्याचरण करते हैं, एक दो जगह कहीं आपने अपने जीवन में लापरवाही रखी हुई है, तो उतने मात्र से ही लोग फिर आपको गिरा देंगे, ऊपर से गिरा देंगे। जैसे इस समय आप कोई त्रुटि कर रहे हैं तो उसको उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बहुत ऐसे ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे तब आपकी पीछे की कोई भी बोली हुई बात, कोई रिकॉर्डिंग, कोई क्लिप, कहीं का कोई फ़ोटो, कहीं कुछ खाते हुए कुछ भी चीज़ उठा के उस समय यूज कर लेंगे उसको। बोल देखो ये अभी ऐसे कह रहे हैं ना, ये देखो इनका पतंजलि गुरुकुल में पढ़ने का टाइम का मैं दिखाता हूँ, कैसे ये रेडी पे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं। देखो इनकी तब उस समय की एक क्लिपिंग दिखाता हूँ, उस समय जब ये बोलते थे ना, तो देखो इनके ये शब्द, ये कैसे राष्ट्र को तोड़ने वाले हैं, ये कैसे धर्म को तोड़ने, और कोई एक चीज़ उठाएंगे, पूरा वाक्य नहीं उठाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं? छिद्र। कहीं भी हमारे से कोई वाणी की त्रुटि हुई, व्यवहार की त्रुटि हुई, तो हो सकता है आज किसी को पता ना लगे, आज हम उसको छिपा लें, लेकिन पता नहीं वो कब सामने आ जाएगी। और फिर ईश्वर से तो आज भी नहीं छिपा सकते हैं। तो ये सोच करके व्यक्ति को प्रयास क्या करना चाहिए? अपनी तरफ से कोई भी त्रुटि नहीं करना है, अपनी तरफ से पूरा जागरूक रहना है। फिर जागरूक रहते रहते भी जो कोई त्रुटि हो जाए भूल से, तो उसके लिए फिर उसको प्रायश्चित्त आदि करके ठीक करना और आगे दोबारा उसको ना करना। तो ऐसा व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। तो उसमें ये हमारी सहायता करते हैं। तो ये कह रहे हैं, छिद्रम ही मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ का जो करता है वो सद्य विनश्यति, उसी समय नष्ट हो जाता है। काम न करना ये एक बुराई है, और काम को गलत ढंग से करना ये उससे भी बड़ी बुराई है।
मतलब व्यक्ति सोया पड़ा रहे, जल्दी ना उठे, ये एक दोष है। लेकिन जल्दी उठ के अपराध करे, ये तो उससे भी बड़ा दोष है। आप कितनी बजे उठे ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे कि आप उस समय सोए रहे, बहुत देर से उठे, इसका अपना महत्व है। लेकिन उठ करके आपने काम क्या किया, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उठ करके आपने किसी का झगड़ा ही करवाया, किसी की निंदा चुगली ही की, आपने शरीर से कुछ गलत ही काम किया, आपने वाणी से कुछ गलत ही काम किया, तो फिर तो आपका उठना और ज़्यादा हानिकारक हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहा यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ कैसा कर रहे हैं? विधिहीन। विधिहीन से यज्ञ से कर्ता सद्य विनश्यति। कितनी अच्छी बात रामायण ने बताई हमारे को कि हम कोई गलत तरीके से काम करते हैं तो वो काम क्या करता है? तुरंत नाश करता है, हमारा नष्ट कर देता है हमें। तो ये नहीं है कि जी कोई बात नहीं, करके देखा था, गलत हो गया तो उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, बस ये करे नहीं। गलत करोगे तो वो आपकी हानि करेगा। जिन लोगों ने शास्त्र स्मरण नहीं किया, करना शुरू ही नहीं किया, उनको सामान्य कोटि का व्यक्ति माना जाएगा। मतलब उसके लिए मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ जो श्लोक में दिया है। काम के डर के कारण जो शुरू ही नहीं करते हैं कि इसको शुरू करेंगे तो इतनी आफत आएगी, रोज़ सुनाना पड़ेगा, नियमित रहना पड़ेगा, इसलिए विघ्न के भय से जो शुरू ही नहीं करते हैं। आप में से बहुतों की तो इतनी कैपेसिटी है कि पांचों दर्शन के साथ गीता भी याद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरू क्यों नहीं किया? विघ्न के भय से। विघ्न आएंगे, रोज़ सुनाना पड़ेगा, रोज़ अलर्ट रहना पड़ेगा, माइंड का सदुपयोग करना पड़ेगा, समय का भी सदुपयोग करना पड़ेगा। और हम किस लिए हैं यहाँ पे? दुरुपयोग करने की ठेकेदारी ले रखी है। टाइम का भी दुरुपयोग करेंगे। आज महाराज जी ने समय का बड़ा सुंदर सुनाया। समय का भी दुरुपयोग करेंगे, शक्तियों का भी करेंगे। इसलिए जो विघ्नों के भय से कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है? श्लोक तो सुनी रखा है, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन। किसके लिए हैं वो श्लोक? हमारे लिए ही हैं वो, दूसरे के लिए नहीं है। अच्छे कामों की शुरुआत ही नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि विघ्न आएंगे, तो उसको अच्छा नहीं माना और शुरू तो कर दिया, लेकिन विघ्न आए तब मैदान छोड़ गए, तो उसका तो और भी ज़्यादा आत्मबल टूटेगा। क्योंकि जिसने शुरू नहीं किया उसको कम से कम ये तो है कि मैं जिस दिन शुरू करूँगा ना तो मैं पूरा रट डालूंगा, और इसका तो आत्मविश्वास और टूट गया। तो उसको बीच में कभी नहीं छोड़ना। एक बार शुरू किया तो अब कट सकते हैं, हट नहीं सकते हैं। आप ऐसे करना जैसे उसमें हम पढ़ते हैं ना उपनिषद में धृति, या वहाँ पर उसका नाम दिया है ध्यान और चित्त। चित्त मतलब नहीं, चित्त मतलब वहाँ पर क्या बताया नारद सनत कुमार के संवाद में? चित्त चेतना, जागरूकता। और ध्यान का मतलब गहरी जागरूकता, एकाग्र चित्तता, समाहितता, कंसंट्रेशन, ध्यान का मतलब। तो जब ये कहा जाता है कि भाई आप ध्यान से करना सब काम, या आप जागरूक रहना, तो इसका अभिप्राय क्या है जागरूक रहने का? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज आपने योग किया तो उस समय आप जागरूक थे या नहीं थे? आपने ध्यान से किया कि नहीं किया? तो आप क्या बोलेंगे? किया, या तो किया या तो नहीं किया। अगर आप जागरूक थे, अगर आपने योग ध्यान से किया, तो आप मुझे कोई 10 बातें बताएं जो आज स्वामी जी ने बताई थी। बता सकते हैं? स्वामी जी ने तो सैकड़ों बातें बताई थी, पर यदि आप थोड़े भी जागरूक थे तो कोई 10 बातें आप मुझे बताएं।
देख रही थी परसों जो हमारी मीटिंग हो रही थी रविवार को, महाराज जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, और जो हमारे प्रभारी गण हैं वो ऐसे देखे जा रहे हैं महाराज जी को, एक बात नोट नहीं कर रही, कोई फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, और महाराज जी बोलते बोलते भी नोट करते जा रहे हैं, जो खुद ही बोल रहे खुद ही नोट कर रहे हैं, हम भी नोट कर रहे हैं। तो जब इस समय ही हम जागरूक नहीं, उनको लिख भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद तो सारा भूल ही जाना है। तो आपको ऐसे अपनी चेकिंग करनी है कि मैं अवेयर था कि नहीं योग करते समय, मैं ध्यान से कर रहा था कि नहीं। ध्यान का मतलब ये है कि आप जागरूक थे कि नहीं थे। जागरूक थे, और कल से ये आपकी ड्यूटी ही है। कल से आप कोई 10 बातें अपने माइंड में नोट करके लाएंगे। कॉपी में तो जो करते हो वैसे ही करते रहो। 10 बातें आपको बिना कॉपी देखे मेरे को बतानी है कि आज सुबह सुबह हमने जो सुनी उनमें से हमें ये 10 बातें सबसे अच्छी लगी। जो आपको सबसे अच्छी लगे ना, उसको माइंड में नोट करके लाना है। तो तब मैं मानूंगी कि हाँ, आपने ध्यान से योग किया, आपने ध्यान से स्वामी जी को सुना। रोजाना बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, तो जो कार्य को करके उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं, उसको ही महाराज जी ने आज एक शब्द से कहा था, विकल्प रहित संकल्प का मतलब क्या है? जिद करो और दुनिया बाद में जीत लेना। जिद करो और अपने आप को जीतो। पहले यहाँ तक चलो, दुनिया तो जीती जाएगी जब मैंने अपने को जीत लिया। तो अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने विकारों को जीतो, अपने आप को जीतो। कैसे जीतते हैं? जिद करके। कई लोग बड़े जिद्दी होते हैं ना, वो जिद्दी इसमें होते हैं दूसरों से वो करवाएंगे जो उनको करवाना है। नहीं, अपने आप से वो करवाओ जो आप अपने आप से करवाना चाहते हैं। जिद करनी है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें? स्वयं से करें। जिद करो, अपने आप को जीतो। विकल्प रहित संकल्प लो, वो पहले अपने लिए लो कि मैंने यदि याद करने का संकल्प लिया है तो अब मैं इसको बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ, और टाइम से पहले करूँगा मैं। अगर मैंने वेट बढ़ाने का संकल्प लिया है तो बढ़ाऊंगा, घटाने का लिया है तो घटाऊंगा। 1 घंटा प्राणायाम करने का संकल्प लिया है तो 1 घंटा करूंगा। आधा घंटा ध्यान करने का संकल्प लिया है तो करूंगा। खाना छूट सकता है किसी दिन, ये नहीं छूटेगा, क्योंकि व्रत खाने का नहीं लिया, व्रत ध्यान का लिया है। कोई भी क्रिया करते समय ध्यान से युक्त रहूंगा, मतलब रहूंगा, क्योंकि ये मेरा संकल्प है। उसमें फिर विकल्प नहीं आने चाहिए। एक दिन तो बड़े ध्यान से पढ़ा और अगले दिन फिर भूल गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मतलब लाइव राज बता रहे हैं आपको महापुरुष अपने जीवन की सफलता का। साक्षात उसका रहस्य बता रहे हैं, राज बता रहे हैं कि राज क्या है। महाराज जी ने बताया मेरी सफलता का, मेरी सेवा का रहस्य क्या है। कभी भी स्वधर्म और स्वकर्म को नहीं छोड़ा। अब इस बात को भी बताया था ना आज। स्वधर्म को कहो, स्वकर्म कहो, राष्ट्र धर्म कहो, संन्यास धर्म कहो, भागवत धर्म कहो, वर्णाश्रम धर्म कहो, एक ही बात है। तो उसको कभी नहीं छोड़ा। तो हमारे भी तो रोज के धर्म होते ही हैं ना। अभी क्लास में बैठे हैं तो कौन से धर्म का निर्वहन करना है? शिष्य धर्म कहो, छात्र धर्म कहो, ब्रह्मचारी धर्म कहो, ज्ञान कर्म कहो, वो व्रत है हमारा, वो हमारा वर्णाश्रम धर्म है। क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि हम सन्यासी हैं, तो ज्ञान की वृद्धि करना ये क्या है? हमारा वर्णाश्रम धर्म है, और ये हमारा अपना स्वकर्म है। तो हम रोजाना नई नई जानकारी बढ़ाएंगे। रामायण की कक्षा के बाद कम से कम 2-3 नई बातें आपको याद रहनी चाहिए कक्षा के बाद, कि आज हमने 3 ये नई बातें सीखी रामायण में। जैसे ये कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, देखो, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति।
कुछ तो नोट कर लेते हैं, कुछ तो नोट भी नहीं करते। इतने महा आत्मा बन जाते हैं कि वो हमें तो याद ही है, सब आता ही है हमें तो। क्योंकि ये जो नोट करते हो तो इसका डबल संस्कार बना लिया आपने अभी अभी। एक तो सुना, एक संस्कार बना, फिर उस चीज़ को लिख दिया, डबल संस्कार बन गया। आप दोबारा नहीं भी देख पाओगे ना तो भी कम से कम आपने डबल संस्कार बना दिए। तो लिखने का अलग संस्कार बनता है, फिर उसको फिर दोबारा पढ़ लें कभी तो फिर ट्रिपल हो गया, और फिर उसको कर लें। हो सकता है आज आपको करने का मूड ना हो, पर यदि आप 20 दिन के बाद उसको पढ़ें, उस दिन आपका मूड कर जाए। इसलिए जो नामदान दीक्षा आदि देने वाले गुरु हैं वो मंत्र लिखवाते हैं अपने शिष्यों से डायरी में। वो कहते हैं ओंकार का लेखन करो, इतने लाख का, इतने करोड़ का, गायत्री का मंत्र का लेखन करो। क्योंकि लिखने से, और ये तो अभी अभी तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने ये थ्योरी निकाली है। वो कहते हैं आपको जो बातें परेशान कर रही हैं और आपको लगता है कि मैं किसको बताऊं, और जिधर भी आप देखते हैं आपको लगता है नहीं उनको तो मैं नहीं बता सकता हूं, कभी वो लीक ना कर दें, उसको भी नहीं बता सकता हूं। आपको कोई भी नहीं मिलता है ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति जिसको आप बता सकें। या आपको ये लगता है कि ये मैंने बता दिया तो इनकी दृष्टि में तो फिर मैं थोड़ा सा डाउन आ जाऊंगा कि भाई इनके अंदर भी ऐसा विचार आता है क्या, तो फिर क्या करूं, विचार तो आ रहा है अंदर, तो क्या करें। तो बोले उसको पेपर पे लिख लो और फिर उसको जला दो। तो उस पेपर पे जो आपने लिखा, उस लिखावट में सारी नेगेटिविटी आ गई, और जला दिया तो ख़त्म, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। ऐसे साइंस खोज कर रही है। जो आप बनना चाहते हो वो आप अपने डायरी में लिखो, रोज़ लिखो। ऐसे नहीं कि एक दिन लिख के पढ़ो, रोज़ लिखो आप जो बनना चाहते हैं। तो अपने लिए 5 मिनट तो दे ही सकता है ना आदमी। अपनी एक डायरी बना लो और अपने बेड के ऊपर ही रख लो या अलमारी में रख लो, किसी को नहीं दिखाना है तो। रात को सोते समय 5 मिनट कम से कम अपने आप को देना, और वो वाक्य लिखना जो आप बनना चाहते हैं। मैं बहुत श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला हूँ। मेरे को जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो भी आप बनना चाहते हैं, मेरे को इतना किलो वेट कम करना है, मेरे को इतना किलो वेट बढ़ाना है, मेरे को कल से 4 बजे ही उठना है, मेरे को कल से वाणी के ऊपर संयम रखना है, मेरे को कल से अपने मन पे संयम रखना है। या कल भी मत कहो, मैं अपनी वाणी पे संयम रखता हूँ, मैं अपने मन पे संयम रखता हूँ, मैं अपने भोजन पे संयम रखता हूँ। जो आप चाहते हैं अच्छे से अच्छा वो आप लिखें। अरे इतने सारे आपने प्रैक्टिस करके देखी हैं, 1 महीना इसकी भी करके देख लो। अपने लिए है ना ये। आपको ना कुछ मिले छोड़ देना, कौन आके आपको चेक कर रहा है, लेकिन हम करें कुछ तो, शुरुआत तो करें। तभी शुरुआत ही नहीं की तो आज भी बोला स्वामी जी ने, शब्द क्या होते हैं, केवल शब्द होते हैं। महाराज जी महान क्यों बने? जो शब्द पढ़े शास्त्र में उनको जिया। अब व्यक्ति पढ़ तो लेता, जीता नहीं है। तो जीने के लिए आप कहते हो कि हम दूसरों के जीवन में ढूंढेंगे इसने जिया कि नहीं जिया। अरे तो खुद जीना भाई। शास्त्र जो कह रहा है वो सच है गलत है, इसका एक्सपेरिमेंट दूसरे पे क्यों करते हो? अपने ऊपर करो तो आपको पता लगेगा रामायण जो कह रही है वो ठीक है कि नहीं, योग दर्शन कह रहा है वो ठीक है कि नहीं। और इसमें दूसरे का वेट नहीं करना है। बोल जो पढ़ा रहा है पहले वो जिएगा तब हम जिएंगे। अरे पढ़ाने वाले ने तो अपने आप को बर्बाद करने का ठेका लिया। अब बोल तू, तेरे को होना है? दूसरे का ढूंढते रहते हैं हम। बोल जी अब तो ये जो कथाकार हैं, जो उपदेशक हैं, अभी पहले वो ऐसा ऐसा अपना जीवन बनाए, रोल मॉडल उनको बनाना ही चाहिए। जो व्यक्ति जिन शब्दों को बोलता है अगर वो उनके लिए ईमानदारी से आचरण नहीं करता है, उनको नहीं जीता है, तो वो सरस्वती माता की दृष्टि में पापी और अपराधी होता है। उसको उसका दंड मिलेगा।
उसको जीना ही चाहिए। लेकिन मैं अगली बात कह रही हूँ, वो नहीं जीते हैं, तू तो जी। उसका और तेरा क्या कनेक्शन? वो कहीं और से आया, तू कहीं और से आया है, उसको कहीं और जाना है, तुझे कहीं और जाना है। तेरा लक्ष्य अलग है, उसका अलग है। तेरा कर्माशय अलग है, उसका कर्माशय अलग है। क्या पता वो पहले करके आ गया हो तेरे से भी ज़्यादा फिर, और क्या पता वो करता हो तुझे ना पता हो फिर। इसलिए किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से अपनी कोई तुलना नहीं है। हमारी प्रतिस्पर्धा हमारे से, हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। हर बार आपको एक ही शब्द अपने आप से पूछना है। जब भी कहीं आपका पैर रुके गति करते समय, एक ही शब्द पूछना अपने आप से, व्हाट डू आई वांट, चाहता क्या हूँ मैं। उसको सुधारना कि खुद को सुधारना, उसकी अच्छाई या अपनी प्रसन्नता। तो आपको पता लगेगा मुझे तो अपनी प्रसन्नता चाहिए, तो मेरी प्रसन्नता इस समय उसको अवॉइड करने में है कि उसको डिस्कस करने में है। तो आपको बहुत बार ये लगेगा कि उसको अवॉइड करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी रहेंगे। अवॉइड कर दो आप, क्योंकि आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो, आपके ही बीच में रहते हुए कुछ विद्यार्थियों ने 5-5 दर्शन याद कर लिए, कुछ ने 4 कर लिए, कुछ ने 3 कर लिए। आप लगे हुए हैं, आप में से कुछ 1-2 आपने भी कर रखे हैं, लेकिन वही टाइम है, वही शक्ति है, सब चीज़ें वही हैं। उसमें से कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा संकल्प नहीं लिया, और संकल्प नहीं लिया तो फिर ये समय हमारे को ही नष्ट कर देता है। विधिहीनस्य यज्ञ कहा ना, विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता, विधिहीन यज्ञ का कर्ता। तो ये हमारा यज्ञ ही चल रहा है, जीवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, साधना यज्ञ। और उसमें रोजाना जितना करना चाहिए उतना यदि हमने नहीं किया तो ये यज्ञ और ये समय हमारा नाश कर देगा। हम समय का नाश नहीं कर रहे हैं, हम यज्ञ को नष्ट नहीं कर रहे हैं। यज्ञ तो अखंड चल रहा है सृष्टि में, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हमने स्वयं को नष्ट कर लिया। लेकिन एक दिन यदि हम 25 सूत्र याद कर सकते हैं और 25 हमने कर लिए, तो हमने अपने आप को बचा लिया, सूत्रों को नहीं बचाया। सूत्र तो कहीं नष्ट होने वाले थे ही नहीं, वो तो अखंड हैं, शाश्वत हैं। हमने स्वयं को खंडित होने से बचा लिया। हमने जब उठ करके ध्यान किया, प्राणायाम किया, योग किया, यज्ञ किया, तो हमने व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, योग को नहीं बचाया, अपने आप को बचा लिया। वो तो अखंड ही है, योग का कोई क्या नाश करेगा। सैकड़ों वर्ष का बीच में व्यवधान आ गया योग के बारे में, तो भी एक महापुरुष ने आके दोबारा उसको अभिव्यक्त कर दिया। योग थोड़े नष्ट होता है कभी, सृष्टि के आदिकाल से चला आ रहा है, बीच में लुप्त हो गया। तो योग लुप्त तो हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन कितने लोग नष्ट हो गए जिन्होंने योग को नहीं किया। तो हमें अपना रोजाना का विद्याभ्यास, व्रत अभ्यास, इंद्रियों के संयम का अभ्यास, साधना का अभ्यास रोज का हम रोज करते हैं, तो फिर चुनौतियां आ सकती हैं, संघर्ष आ सकते हैं, झंझावात आ सकते हैं। आ सकते क्या, आते ही हैं, किसके जीवन में नहीं आई, लेकिन हम उनको पार कर जाएंगे। तो कौन ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन में ये संघर्ष नहीं आए, लेकिन उन्होंने उनको डट करके फेस किया। तो महाराज जी आज कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे थे, राजा हरिश्चंद्र का, श्री राम का, कृष्ण का, चाणक्य का, कितने उदाहरण हैं हमारे सामने। तो उन सब ने जो शास्त्र में उन्होंने जाना, उसको उन्होंने क्या किया, जिया। तो यही हमारा जीवन यज्ञ विधिहीन हो जाएगा यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो। और फिर वो क्या करेगा, सद्य कर्ता विनश्यति। इस विधिहीन यज्ञ का जो कर्ता है, करने वाला है, वो
नष्ट हो जाएगा सद्य, तुरंत ही। क्योंकि जो आज नहीं कर पाया वो कल कभी नहीं कर पाएगा। आज का काम आज जिसने कर लिया वो कल वाला कल भी कर लेगा, लेकिन जिसने आज वाला ही नहीं किया तो कल तो डबल हो जाएगा काम, और प्रमाद का संस्कार भी डबल हो जाएगा। इसलिए आज का आज ही करना है। तो महाराज जी हमें अपने जीवन से लाइव उसके एग्जाम्पल बन के दिखाते हैं कि एक दिन भी वो अपने योग को मिस नहीं करते हैं। और अभी तो चलो यहीं रहते हैं तो अभी तो मिस करने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जब महाराज जी को हमने देखा 4-5 साल जो योग यात्रा चली, भारत स्वाभिमान की यात्रा चली, तो उसमें चाहे कभी ऐसे भी होता था कि सुबह 6 बजे फ्लाइट है तो 5 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, तो महाराज जी अपना कुछ दंड बैठक 5-10 मिनट का व्यायाम करके जाते थे, बाकी का प्राणायाम जो है वो फ्लाइट में बैठ के करते थे। योग नहीं छोड़ना एक दिन भी, क्योंकि उनको मालूम है इसके रहस्य का कि जितनी भी जीवन में ये जो दिखाई दे रही है समृद्धि, ये सब क्या है? योग का विस्तार है। दिखा भी रहे हैं, बोल के भी बता रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। शास्त्र भी वही बता रहे हैं, लाइव गुरु भी वही दिखा रहे हैं, बोल के भी बता रहे हैं, फिर और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है भाई? और कुछ नहीं हो सकता है। और आप में से कुछ ऐसे जागरूक हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, वो कल उसके समृद्धि के और सिद्धि के वो भोक्ता बनेंगे। ये तो ट्रांसफर होता रहेगा। और कुछ जो इस समय अज्ञान के कारण अपने आप को प्रमाद आलस्य में रख करके सुखी अनुभव कर रहे हैं, वो कल रोने वाले हैं। तो वो नष्ट किसको कर रहे हैं? टाइम को नहीं, स्वयं को नष्ट कर रहे हैं, अपनी खुशियों को। खुशियाँ नहीं मिलेंगी फिर। हमें लगता है कि हमने किसी को बताया नहीं। आपने किसी को तो नहीं बताया, अपनी आत्मा को तो बता दिया कि मैं कैसा हूँ, तो वो आपको उतना ही दिलाने वाली है। फिर भगवान को तो बता दिया कि मैं कितना ईमानदार हूँ, तो वो इतना ही देने वाले हैं अपने को। तो यहाँ ये जो ऋषियों के जो ग्रंथ होते हैं ना, अब कहने के लिए छोटी सी पंक्ति है, विधिहीनस्य यज्ञस्य कर्ता सद्य विनश्यति, लेकिन इसमें पूरा एक सिद्धांत छिपा हुआ है, एक शास्त्र छिपा हुआ है। ऐसे स्वामी जी महाराज जो एक एक वाक्य बोलते हैं, क्योंकि हमने बहुत सुन लिया स्वामी जी को, इसलिए वो वाक्य सुन सुन के हम हो गए नकटे। नकटा मालूम है ना? है? कान कटा हुआ नहीं, नाक कटा हुआ। एक कह रहा कान जिसका कट जाए वो कन कटा होगा, नाक कट जाए वो उसको कहते हैं नकटा। और नाक का मतलब होता है प्रतिष्ठा। उसकी बड़ी नाक का मतलब उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। जिसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई और वो भी अपनी दृष्टि में नष्ट हो गई, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? नकटा। तो अपनी दृष्टि में व्यक्ति को कभी नहीं गिरना चाहिए। दुनिया की दृष्टि तो अपने ढंग से देखते हैं, लेकिन व्यक्ति को भगवान की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में, माता पिता की दृष्टि में और स्वयं अपनी दृष्टि में, इन 4 दृष्टियों में कभी नहीं गिरना चाहिए। और इन 4 में भी 2 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अपनी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में, उसमें कभी नहीं गिरना चाहिए। ये उत्साह, ये बल यदि है तो आप एक दिन उनको भी तृप्त कर देंगे। नचिकेता थोड़ी देर के लिए अपने पिता की दृष्टि में गिर गया, उन्होंने निकाल दिया, बोल तेरे को मृत्यु को देता हूँ, तू जा यहाँ से। लेकिन उसने अपना आत्मबल नहीं खोया, बाहर जाके रोने नहीं लगा कि बेघर हो गया हूँ, मेरे को निकाल दिया है, घसीट के बाहर फेंक दिया है, अब मैं बेघर हूँ, अब मैं क्या करूँ। अरे तो तेरे अंदर इतना पराक्रम है तो कुछ करके दिखा, तेरे सामने चुनौती है, तुझे बेघर किया है तो, और क्यों किया है इसके ऊपर चिंतन मनन कर एकांत में बैठ के, और उस हेतु को हटा
कुछ करके तो दिखा।